हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। मैं जयप्रकाश, डायरेक्टर ऑफ बालाजी नर्सिंग एकेडमी चंडीगढ़, आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। कि अभी जो रिसेंट में दिल्ली एम्स ने एक पेपर लिया जिसको नाम दिया गया है नॉर्थ साइड। नॉर्थ साइड में बालाजी नर्सिंग एकेडमी ने अपने पहले ही बैच में सफलताओं की झड़ी लगा दी। मतलब एक से बढ़ के एक सिलेक्शन दिए हैं। अगर मैं बात करूं कि रिसेंट लास्ट 1 ईयर से एकेडमी ओपन हुई है और 1 ईयर से बालाजी एकेडमी ने अपने GMCH, PGI, बाबा फरीद, HPHSC, हरियाणा से इन सब में अब तक सिलेक्शन दे चुके हैं। तो ये साल नॉर्थ साइड 2022 है। नॉर्थ साइड 2022 में 20+ सिलेक्शन दिए हैं। तो उसी सफलता के चलते हुए मैं उसी सफल कैंडिडेट से जो हमारे साथ बैठे हुए हैं उनसे मिलवाना चाहूँगा और उनसे रूबरू करवाना चाहूँगा कि उनकी सफलता का श्रेय क्या है। उससे पहले हम हमारी जो सफल कैंडिडेट बालाजी का जो नियम है कि जो सफल कैंडिडेट है उसके तिलक लगा के माला पहना के स्वागत करेंगे। उसके बाद में उनसे परिचय देंगे और उनसे बाकी चर्चा करेंगे। निधि, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। बच्चे पूछना चाहते हैं आपका परिचय। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्लैड टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बी हेयर। मेरा नाम निधि वर्मा है और मैंने अपनी 10th भारतीय पब्लिक हाई स्कूल जखपट से की है, जो मेरे घर के पास था। उसके बाद मैंने +2 रविशंकरन जागृति निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है और आदर्श कॉलेज ऑफ नर्सिंग से मैंने अपनी BSc नर्सिंग कंटिन्यू की थी। उसके बाद मेरा ये था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है, तो इसीलिए मैं कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहती थी, तो फिर मैंने बालाजी नर्सिंग एकेडमी ज्वाइन की। बेटा, आपको बालाजी के से का पता कैसे लगा और आपने बालाजी क्यों ज्वाइन करी? बाकी और भी कोचिंग है, तो आपने बालाजी को ही क्यों चुना कोचिंग करने के लिए? जब हम 4th ईयर में थे तो बालाजी नर्सिंग एकेडमी के फैकल्टी हमारे कॉलेज में आई थी, तो वहाँ पे मेरे को इनका डेमो अच्छा लगा, तो इसीलिए इनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे थे, तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। ओके, तो बेटा ये नॉर्थ सेट आपका कौन सा अटेम्प्ट था? पहला था, दूसरा था? कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर ये मेरा फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई कर लिया? जी। बाकी बच्चे तो बोलते हैं कि नॉर्थ सेट मतलब बड़ा टफ एग्जाम है, एक बार में क्लियर नहीं होता, इसको 3-4 साल चाहिए, तो ऐसा कुछ था इसमें? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगा कि ऐसा कुछ था, क्योंकि जो बालाजी नर्सिंग एकेडमी की फैकल्टी थी वो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सारा कवर करवाया था, तो इसी की वजह से मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा, अगर आपने ये सारा पढ़ा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कोई एग्ज़ाम टफ होगा। ओके, सबसे पहले आपका रिजल्ट किसने देखा था? जी मेरे को पता था कि रिजल्ट आना है, तो जब रिजल्ट आया तो मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे लगा मेरा कुछ नहीं होगा। तो फिर मेरे क्लासमेट का कॉल आया तो उसने मुझे बोला कि रिजल्ट देख। मैं कहा मैंने नहीं देखना। फिर मैंने उसको बताया, उसने मेरा रिजल्ट देखा, तो मैंने बोला मेरे को स्क्रीनशॉट भेज, मुझे विश्वास नहीं है। फिर उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, तो इसीलिए तो मेरा जब आपको पता चला कि हम रिजल्ट आ गया, आप क्वालिफाई हो चुके हैं, तो उसके बाद माता पिता का क्या रिएक्शन था और दोस्तों का और रिलेटिव का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? सभी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, थोड़ी खुश थी मैं भी उस टाइम पे। थोड़ी खुश थे? आप क्वालिफाई हो गए थे पहली बार में? मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, पर मुझे ऐसा था कि रैंक थोड़ी कम है, क्या पता थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग की वजह से रैंक कम आ जाए, और ज़्यादा होती तो मैं और ज़्यादा अच्छी होती। ओके, तो इसका श्रेय आप माता पिता को ऑफकोर्स देना चाहोगे, सिलेक्शन का श्रेय तो आप माता पिता को दें, इसके अलावा कोचिंग में किसको देना चाहोगे? सबसे पहले तो ना मैं अपने मम्मा पापा का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि सारे मम्मा पापा को श्रेय तो देते हैं, पर मैं एक स्पेशल थैंक करना चाहती हूँ अपने मम्मा पापा का, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो उसके बाद एकेडमी तो बहुत ही अच्छी है। एकेडमी में तो सारे फैकल्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, जिनकी तारीफ़ करूँ जितनी करूँ उतनी कम है। तो सभी ने हमें बहुत मोटिवेट किया, सारे फैकल्टी मुझे बहुत अच्छी लगी, और ख़ासकर OBG वाले सर, वो तो सभी को बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। मतलब आपका शेड्यूल क्या रहता था पढ़ने का? सर मेरा कोई एग्जैक्ट शेड्यूल नहीं था। स्टार्टिंग में तो मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो बहुत ज़्यादा मैं अच्छे से पढ़ती थी, लास्ट तक वहीं रह गया। बहुत अच्छे से मैं सारे कंसेप्ट्स क्लियर करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ। ओके, तो फिर मैंने बस कंटिन्यू बहुत ज़्यादा किया। कई बार तो ऐसा होता था कि अगले दिन छुट्टी होती थी तो मैं सुबह 5-6 बजे भी सोती थी। ऐसा होता था। तो मतलब क्लास में आप टेस्ट वगैरह जो चलते थे, क्लास में टेस्ट वगैरह देते थे आप? हाँ, मैं टेस्ट सारे ही देती थी। तो उसमें आपकी एवरेज क्या रहती थी, कितने नंबर वगैरह आते थे आपको? मैं तो 60-70% इतने ही नंबर आते थे मेरे तो।
आप थ्योरी के अलावा क्वेश्चन भी करते थे? जी सर, थ्योरी जब जब कोचिंग में जितना पढ़ाया जाता था, फिर मैं घर पे जाके पढ़ती थी। अगर मुझे लगे कि मैं और भी पढ़ना चाहती हूँ तो मैं एंकलेक्स रेफ़र कर लेती थी, और जब एंकलेक्स रेफ़र करने के बाद मुझे लगता था कि अब थ्योरी में कुछ बाकी नहीं है और पढ़ने को, तो फिर मैं क्वेश्चंस करती थी। ओके, तो क्वेश्चन कितने निकाल लेते थे पर डे में? पहले तो सर मैंने 200 मतलब 100 इतने, पहले मैं 30 मतलब ये 30-50, तो उसके बाद जब मुझे पता लगा कि क्वेश्चंस की क्या वैल्यू है निकालने की, तो मैं ज़्यादा करती गई। लास्ट में तो मैंने अराउंड 1000 तो पर डे निकाले ही हैं। आपके हिसाब से नॉर्थ साइड क्रैक करने के लिए कितने घंटे पढ़ाई जरूरी है? घंटे नहीं सर, टारगेट होना चाहिए टारगेट, इंसान ओके। का। तो कितना मतलब कितने मंथ का टारगेट लगा के चलते हैं कि इतना अच्छे से तैयार करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा? सर ये तो इंसान की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे मैं थी, मुझे लगता था कि मैं बहुत ही बिलो एवरेज हूँ, तो ओके। इसीलिए मैं थोड़ा शुरू से ही ज़्यादा पढ़ाई करती थी। ओके, कभी ऐसा हुआ कि कोई डाउट रह गया हो, जैसे सारा रात खराब हो गई हो, आपने पढ़ाई ना हो, उसी डाउट के चलते हो? जैसे जो क्लास में कराते थे वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे से कराते थे, ठीक है। पर अगर मैंने बाई चांस कहीं कुछ फालतू पढ़ लिया तो फिर उस पे मेरे ज़्यादा टाइम खराब होता था। ओके, तो उससे बचाना चाहोगे अपने जूनियर को? हाँ, बहुत कि बचाना जो चाहूँगी। कोचिंग करवाते हैं वो काफ़ी है? बहुत, कोचिंग काफ़ी है। जितना आप कोचिंग करोगे वो आपके लिए सफिशिएंट है, बस उसको बार बार रिवाइज करो। अपने टीचर के नाम बता सकते हो जो सबसे ज़्यादा मतलब पसंद था आपको कोचिंग में, कहा ये टीचर, इनको देख के मैं मोटिवेट होते हो? हाँ, ओबीजी वाले सर वो बहुत अच्छे पढ़ाते थे, और वो हमेशा कहते थे कि आप जितना सोचोगे आपके उससे भी ज़्यादा मार्क्स आएंगे, और ओके। ऐसा ही हुआ। आपके हिसाब से ऑनलाइन कोचिंग करना ठीक होता है, पढ़ाई करना ठीक होता है, या ऑफलाइन में कौन सा अच्छा रहता है? सर ऑफलाइन, ऑफलाइन बहुत अच्छी है, ऑफलाइन कैसे? क्योंकि अब इंसान अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकता है। ऑनलाइन में इतने अच्छे से डाउट्स क्लियर नहीं होते। एक एग्जाम के टाइम पे आपको पता था कि नॉर्थ साइड का एग्जाम की डेट फिक्स है 11 सितंबर के, जी तो उससे पहले एक अलग सी एंजाइटी होती है बॉडी के अंदर डेवलप, तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते थे आप? सर, मैं तो अपने आप को बोलती थी रिलैक्स रिलैक्स, 3-4 बार रिलैक्स, और 5-6 बार मैं लंबी सांसें लेती थी, बस उसके बाद एनजाइटी रिलीव हो जाती और थी। उस दरमियान आपके पढ़ने का शेड्यूल, जो नॉर्मल शेड्यूल चलता था पढ़ने का, वही फॉलो करते थे या कुछ स्पेशल था उसमें? नहीं सर, पहले लास्ट के 2 महीने में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, और मैं सुबह लाइब्रेरी जाती थी 9:30-10 बजे तक, तो शाम को 6:30-7 बजे मैं वापस आती थी। ऐसी कौन सी मिस्टेक थी जो इस नॉर्थ साइड में आपने की, अपने दोस्तों को इस मिस्टेक से बचाना चाहोगे कि मैंने की है, आपने नहीं करनी है, रिवाइज नहीं सबसे करनी है? पहले तो नेगेटिव मार्किंग आप जितनी रिड्यूस कर सकते हो उतने करो। वो तो फिर आप इस ऐसे रिड्यूस करोगे जैसे कि बार बार जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, जितनी सीरीज अटेम्प्ट करोगे, तो फिर उससे आपकी नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस होती जाएगी। ये बालाजी की तरफ से एक शील्ड मिलती है जो सबको, सफल कैंडिडेट उन सबको मिलती है सीरीज थैंक यू सर। शील्ड। इससे आपको बालाजी भी याद रहेगी, आपकी रैंक भी याद रहेगी कि आपने जी। एक बार में क्रैक किया था। लास्ट क्वेश्चन में पूछना चाहूँगा कि अब आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे, कोई ना कोई एम्स मिल जाए, कौन सा वैसे आपका फेवरेट एम्स कौन सा है? मेरा एम्स विजयपुर। विजयपुर? ये कहाँ पड़ता है? ये जम्मू में ही पड़ता जम्मू, ओके। तो हम भगवान से अरदास करते हैं कि आपको एम्स विजयपुर मिल जाए। लास्ट क्वेश्चन है, जब आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे तो अपनी समाज के लिए, बालाजी के लिए और अपने दोस्तों के लिए, कोलिग्स के लिए क्या करना चाहोगे आप? सर, मैं तो बालाजी में पढ़ाने आना चाहती हूँ जब मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। आपका मोस्ट वेलकम बालाजी में पढ़ाने के लिए। थैंक यू सर। आप टॉपिक भी बता दीजिए, कौन सा पढ़ाओगे? सर, टॉपिक तो मैं एंडोक्राइन पढ़ाना चाहूँगी, एंडोक्राइन में से कोई भी टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच जो आपने मतलब अपना कीमती टाइम दिया, और बालाजी में आपका हमेशा इंतज़ार रहेगा पढ़ाने का। आप सिलेक्शन, आप ज्वाइनिंग करके आओ, और बालाजी में कभी आपकी रहेगी। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच।